हेलो दोस्तों। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ खास बात के लिए। और हमारे भारत में ना एक्चुअली इंसान जो है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इंसान का वैल्यू हमारे भारत में है ही नहीं बिल्कुल। इसीलिए शायद हमारा भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, अगर हमारे देश में इंसान का अगर वैल्यू होता और इंसान का कोई कीमत होता तो हमारा देश बहुत तरक्की का किया रहता। जैसे कि चाइना और अमेरिका, जापान, ये सब जैसे तरक्की कर रहा है वैसा ही हमारा देश भी शायद तरक्की किया कर रहा था। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में इंसान का कुछ मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और हमारे भारत के कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आलसी हैं, कामचोर हैं, निकम्मे हैं। काम रहते पर भी काम करने नहीं चाहते हैं। सबको चाहिए सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मिल जाएगा, एक तो सरकारी पैसे भी आएगा, सरकारी गाड़ी भी मिलेगा, सरकारी कमरे भी मिलेगा उसको रहने के लिए। उसके बाद घूस भी लेके पैसा कमाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबको चाहिए सरकारी नौकरी। ठीक है, बचा बिजनेस करने के लिए, अब बचा फिर प्राइवेट करने के लिए। प्राइवेट नौकरी करते हैं तो जानता है कि हमको 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा हमको दबा के काम करने पड़ेगा और जो हमारा सैलरी है वही सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा निकम्मे आदमी हैं और हमारे देश में इसीलिए आदमी का वैल्यू कम है। क्योंकि हमारे देश में आदमी निकम्मे है ना, तो निकम्मे आदमी का वैल्यू तो कम रहता ही है। हमारे देश में कुत्ते, बिल्ली और जानवरों का वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में इंसान का वैल्यू बहुत कम है। ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से हम अपने ज़िंदगी अभी मेरा उम्र 28 साल है और जब से मैंने अपना ज़िंदगी संभाले हैं, मैं 2010 से बाहर में काम करता हूँ। हमारे देश में वैल्यू कितना आप इस वीडियो के ज़रिए आप लोग देख सकते हो। इस एयरप्लेन में जब क्रैश नहीं हुआ था, जब क्रैश होने वाला था एयरप्लेन, तब देखिए कैसा हल्ला हो रहा था, कैसे वहाँ पे आदमी देख रहे थे और काँप रहे थे। और ये देखिए जब क्रैश हुआ एयरप्लेन तब देखिए क्या हाल हो गया। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा देश में आदमी का वैल्यू नहीं है। हमारे देश में आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल जीरो वैल्यू है। इसीलिए हमारा देश आगे अपना ज़िंदगी संभाले हैं। मैं 2010 से बाहर में काम करता हूँ। ठीक है, और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं 2010 से मैं बाहर में काम करने के लिए जब शुरू किए तब से मैंने आज तक मैं देखा हूँ कि जो काम करने वाला इंसान है उसको तो वैल्यू दिया नहीं जाता है। बाकी बचे खचे एकदम निकम्मे आदमी बैठे हुए हैं, आलसी आदमी बैठे हुए हैं। फिर उसमें जो कुछ लोग चुने बुने हैं उनको सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं कि अहमदाबाद में कल एयरप्लेन क्रैश हुआ जिसमें 242 आदमी का जान चला गया। ठीक है, उसमें 58 आदमी विदेश का था, बाकी इंडिया का आदमी था। उन लोगों का भी जान चला गया। और ये प्लेन में ही जान नहीं जा रहा है, ट्रेन में भी देखिए तो मिडिल क्लास का आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी, उन लोगों का भी जान जा रहा है ट्रेन में। साल में कम से कम 3 बार 4 बार हमारे इंडिया में ट्रेन हादसा हो रहा है, उसमें पता नहीं हजारों लाखों आदमी मर रहे हैं, लेकिन उसका देखभाल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसका कोई रिस्क ही नहीं ले रहा है। इसमें सबसे ज्यादा अगर दोषी है तो हमारा इंडिया का गवर्नमेंट है, क्योंकि वो एकदम उनको पता ही नहीं है कि हमारा देश का आदमी को कैसे देखना है, कैसे मेंटेन करना है। आप अगर एयरप्लेन को जो इसमें अभी क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, अगर उसको अच्छे से देखभाल करते, उसको अच्छे से मेंटेन करते तो क्रैश होता ही नहीं। ठीक है, वो अच्छे से मेंटेन नहीं होने के कारण, अच्छे से सिग्नल नहीं मिलने के कारण वो हवाई जहाज क्रैश कर दिया और आज 242 आदमी का जान चला गया। ठीक है, 242 आदमी का तो जान चला गया। जिसके घर में आदमी मर गया उसको पता चलेगा ना, उनका घर का आदमी चला गया, वो कमाने वाला। जिसके घर में 10 आदमी खाने वाला है, एक कमाने वाला है, उसका एक आदमी मर जाता है ना, तो उसी घर में पता चलता है कि हमारा घर कैसे चलेगा। ठीक, सरकार तो हाथ उठा के बोल देता है कि हम मरने वाले को 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख से इतना महंगाई का जमाना है, 10 लाख 20 लाख के देने की वजह से उसका घर पूरा जिंदगी नहीं समझ जाएगा। ठीक है, एक आदमी अगर जिंदगी भर कमाएगा तो अरबों खरबों रुपया कमा सकता है। ठीक है, मेहनत के दम पे। ठीक है, तो 10 लाख 20 लाख रुपए में, ये 10-20 लाख में तो आजकल अच्छे अच्छे जानवर मिलते हैं। ठीक है,
और हमारे गांव में एक भैंस खरीदने जाओ तो 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपये का भैंस मिलता है, पता है आपको? 40 किलो 30 किलो दूध करता है। आदमी का कीमत लगा रहे, आदमी मर जा रहा है, उसके घर में 10 आदमी खाने वाला है और एक कमाने वाला, उसका आदमी घर का आदमी मर गया तो 10 लाख 5 लाख रुपया दे रहा है। 10 लाख 5 लाख रुपये में उसका घर पूरा संवर जाएगा? 10 लाख रुपये में उसका 10 आदमी का खाना कब तक जुटेगा बताइए आप लोग? तो हमारे इंडिया का जो गवर्नमेंट है उनका भी बहुत बड़ा लापरवाही है, ठीक है, इसीलिए ये एरोप्लेन क्रैश हुआ। दूसरी बात की रेलवे में भी बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं आजकल, इसीलिए रेलवे हादसा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। रेलवे हादसा इसीलिए हो रहा है, उस रेलवे हादसे में सबसे ज्यादा गरीब आदमी और मिडिल क्लास का आदमी मरता है। हमारे जैसे जो कमाने के लिए बाहर में आते हैं वो लोग उस रेल टिकट कटा के और रेल में जाते हैं, और हमारे जैसे आदमी उसमें मर रहे हैं ट्रेन में कट के, ट्रेन पलटी होने के बाद, ट्रेन हादसे में, ठीक है। सरकार को तो क्या फर्क पड़ने वाला है? उनके बेटे और विधायक MP MLA मुख्यमंत्री ये लोगों का बेटा, इन लोगों का बेटी तो विदेश में जाके पढ़ेगा, डॉक्टर करेगा, इंजीनियर करेगा, बड़ा बड़ा जॉब लेके बड़ा बड़ा कंपनी खोल के बैठ जाएगा। यहाँ पे मरता है मिडिल क्लास का आदमी और गरीब आदमी, इन लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश में इंसान का कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए ये लोग जब चाहते हैं कभी ट्रेन में हादसे करवा देते हैं, मर जाता आदमी, कभी फ्लाइट क्रैश, एयरप्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें आदमी मर जाता है। इसका मतलब हमारे देश में आदमी का वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो मर रहा है। अगर आदमी का वैल्यू रहता तो आज जो भी चीज आज घटना हो रहा है इसको मेंटेन तो करता कम से कम। आज रेलवे में बहुत ज्यादा हादसा हो रहा है क्योंकि रेलवे को पटरी जो मेंटेन करने के लिए आदमी होता है वो आदमी है ही नहीं मेंटेन करने के लिए, देखभाल करने के लिए। अगर कंटिन्यू ट्रेन को जो पटरी होता है उसको कंटिन्यू मेंटेन करेगा, कंटिन्यू देखभाल करेगा तो क्यों ट्रेन हादसा होगा? नहीं होगा ना। ट्रेन का कंटिन्यू मेंटेन करेगा, उसको देखभाल करेगा, क्यों हादसा होगा? नहीं होगा, आदमी का जान बचेगा ना। तो ये लोग तो अपना मरने वाले मर जाते हैं, चलने वाले चले जाते हैं, जिसके घर का आदमी मरा उसको पता चलता है, ठीक है। इन लोगों को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ये लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, भैया मर गया, बस अपने हाथ खड़ा कर दिए, हाँ जी 5 लाख ले लो 10 लाख ले लो, बस हो गया कहानी खत्म। 5 लाख 10 लाख रुपए में महंगाई के जमाने में जिंदगी उसका चला जाएगा, उसका घर का आदमी 10 वो का खर्चा चल जाएगा। मतलब ये हमारा देश का क्या बताए मैं, मतलब 2010 से जब से मैंने होश संभाला हूँ तब से मैं देख ही रहा हूँ ये सब चीज। कभी ट्रेन हादसा हो जाता है, कभी भगदड़ हो जाता है। अभी देखिए IPL का चुनाव हुआ था बेंगलोर में, उसमें 11 आदमी का मौत हो गया। बताओ, 11 आदमी मैच देखने के लिए आया था, मौत हो गया। 11 आदमी का मौत कैसे हो गया? तुम टिकट बेचा तभी तो अंदर गया, तभी तो भगदड़ हुआ, तभी तो मरा आदमी। तुम टिकट देता ही नहीं तो आदमी कैसे जाता, कैसे भीड़ होता? नहीं भीड़ होता तो नहीं भगदड़ मचता, नहीं मरता। तो इसका ये सब घटना, ये सब चीज यही हमारे देश को, हमारे लोगों को बताता है कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में आदमियों का कोई कीमत नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। इसीलिए जहाँ जो मरना है मर रहा है, जिसको जहाँ कटना है कट रहा है, जो कमाने वाला कमा रहा है, लूटने वाला लूट रहा है, बिजनेसमैन की तरह उड़ रहा है, अपने दिन रात अपना अय्याशी कर रहा है, ठीक है। हमारे देश में इंसान का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए ये सब हादसा हो रहा है कंटिन्यू। हर एक 2-4-10 दिन में आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं मरता हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कोई घटना आपको देखेगा। अभी 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक ट्रेन चल रहा था आर्मी के लिए, तो देखे हैं उस ट्रेन में न सीट बैठने के लिए है न पानी की व्यवस्था है, उसमें आर्मी भाई लोग हमारे जा रहे हैं बैठ के। बताओ, ऐसे ट्रेन में हमारे आर्मी भाई को आप बैठा के भेजते हो? जो हमारे देश के जवान है, जो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे रहते हैं, जो राजस्थान के बॉर्डर पे रहते हैं, जो मतलब बॉर्डर पे हमारे भाई जवान रहते हैं, उसके लिए आप ऐसे ट्रेन चलाओगे कि जिसकी सीट भी ना हो बैठने के लिए, जिसके पानी भी ना हो जिस ट्रेन में? मतलब वो हमारे आर्मी भाई है कि मतलब क्या है? वो इंसान नहीं है, वो जानवर है क्या? कि सड़े हुए ट्रेन में उसको आप बैठा रहे हो, न पानी है, न टॉयलेट है उसमें से, न सीट है बैठने के लिए। उसका वीडियो वायरल हुआ है, अभी 2 दिन पहले की बात है। ये सब वीडियो यही जताता है कि हमारे देश में चाहे किसान हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी आदमी हो,
आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये सब चीज हो रहा है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। और ये वीडियो जो है हम फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे और अपना यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे हमारा वीडियो देखे हैं तो यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फिर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन मनोबल बढ़े रहेगा और ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।